तो किसके टाइप चल रहे थे? स्वर संधि के। ठीक है, तो स्वर संधि के कितने टाइप्स होते हैं टोटल? 5। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, वृद्धि संधि और यड़ संधि और अयादि संधि। ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में वैसे तो हमने 2 देखा था, बट अभी यहाँ पे चारों एक साथ देखते हैं। ठीक है ना। चारों मतलब मैंने बोला था कि 2-2 को कंबाइन करके याद रखेंगे। कौन 2? यड़ और अयादि और गूढ़ और दीर्घ। ठीक है ना। बट उसके पहले मतलब स्वर संधि में हमने क्या देखा था कि एक तो पहले आपको कुछ हमने ABC करके लिखा था, याद है? क्या था कि हमने कंसीडर किया था, अब मान लीजिए कि अ और आ को हमने क्या कंसीडर किया था? बोलो। ए। ठीक है ना। उसके बाद इसको हमने क्या कंसीडर किया था? सी। ठीक है ना। एक तो ये, और इसी में 2 चीजें और डिफाइन करी थी हमने, अगर याद हो। क्या? सी का हर्ष और सी का दीर्घ ना। कौन कौन था सी का हर्ष? बोलो। ए और ओ, यही ना। अच्छा, यहाँ पे एक और था ना। ठीक है, ठीक है। और दीर्घ में आपका ए और ओ। ठीक है। तो हम पढ़ क्या रहे? तो स्वर संधि। तो स्वर संधि में हमने एक संधि देख ली है, मतलब एक अलग से देखा था। कौन सा था वो? दीर्घ संधि। उसमें क्या था अगर याद हो तो? उसमें जो हर्ष शब्द होते थे कौन कौन? अ, ई, उ और ऋषि। ठीक है ना, या फिर री। तो इनके या तो ए हो या तो इनका ही दीर्घ हो। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो हमेशा कौन बनता है? दीर्घ। ठीक है ना। ये था हमारा कौन सा? दीर्घ संधि। अब बात करते हैं अपन किसकी? स्वर संधि के बाकी जो थे। तो बाकी में सबसे पहले कौन सा आता है? मतलब अगर दूसरे, पहला तो मान लो दीर्घ संधि, दूसरा कौन सा था? बोलो। गुण संधि। दूसरा कौन सा था? तो दूसरा गुण संधि। अब गुण संधि में याद करो जरा क्या हुआ था? बोलो। ए प्लस, बोलो, ए प्लस बी क्या हो जाता था? सी का हर्ष। ठीक है ना। सी का हर्ष। ठीक है ना। ओके। अगर नेक्स्ट अब इस पे अगर बात कर लें तो देखो जरा एक बार क्या क्या हो जाएगा हमारा। अ मतलब या तो अ या तो फिर आ प्लस। अब बी में देखो क्या क्या हो सकता है? या तो ई या फिर ई। तो ए हो क्या जाता था? बोलो। यहां पे या तो अ या तो आ, और यहां पे ई या फिर ई क्या हो जाता था? ए। ठीक है ना। ओके। उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी, अ आ प्लस कौन? ऊ एंड ओ। ये आपका क्या हो जाता था? बोलो। ओ। उसके बाद अगर तीसरी पॉसिबिलिटी की बात करें तो ये क्या हो जाता था? यहाँ पे ऋषि, और ये हो क्या जाता था आपका? अर। ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा संधि था? गुण संधि। ठीक है ना।
ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसके बाद तीसरे संधि पे आ जाएं, तो तीसरा संधि कौन सा था बताइए? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, ठीक है ना, वृद्धि संधि। इसका क्या सीन था बताओ? ए प्लस सी क्या हो जाता था? सी का दीर्घ, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटीज पे बात कर लेते हैं, बोलिए जरा। ए मतलब अ या फिर आ प्लस सी में कौन? ए और ए क्या हो जाता था? ए, यही था, ठीक है ना। और उसके बाद यहां पे दूसरी पॉसिबिलिटी, तो इससे क्या हो जाता था? आओ, ठीक है ना, यही था। अच्छा, यही था ना, ठीक है। तो ये था हमारा वृद्धि संधि, जो ऑलरेडी हमने देख लिया हुआ है। अब यहां पे दो संधियां और हैं। अभी कौन कौन से? यड़ संधि और अयादि संधि, ठीक है ना। यड़ संधि और अयादि संधि, इसको थोड़ा समझते हैं। एक इसी पे लिखने की कोशिश करता हूं। तो पहला तो आपका दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि संधि, और ये आपका कौन सा है? यड़ संधि। यड़ संधि, ठीक है ना। अब देखो यार, यड़ संधि में एक बार ऐसे समझ लेते हैं पहले अपन, क्या कि अभी इसको भूल जाओ, आप ए को भूल जाओ, लाइक सबके साथ कॉम्बिनेशन हो चुका है। इसको उठा लो, बी को, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। बी को अगर मैंने यहां पे लिया बी प्लस, अब इसके बाद इसमें से कोई सा भी स्वर उठा लो आप, कोई सा भी, ठीक है ना। बी के बाद कोई सा भी स्वर उठा लो, उससे क्या फिर आपका ऐसे सिचुएशन में कौन सा संधि हो जाएगा? यड़ संधि। बी प्लस अन्य स्वर, ध्यान से समझना, बी प्लस अन्य स्वर। हरी बात समझ में? बी मतलब कौन है? जो प्रथम पद है उसका अंतिम स्वर। अभी तक एक भी ऐसा सिचुएशन नहीं आया था, आया था बट वो किस में? पहले वाले में, बट उसमें क्या था कि सेम ही आना था फिर। ये सुनो, जैसे इसके जैसे देखो ना, गुण हो चाहे वृद्धि हो, प्रथम पद का अंतिम ध्वनि हमेशा क्या होगा? अ या आ, अ या आ। यस या नो? तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब बात हो रही किसकी? यड़ संधि की, ठीक है ना, यड़ संधि की। तो बी प्लस अन्य स्वर अगर आया, एक कॉम्बिनेशन देखेंगे तो अपन देखेंगे कौन सा? यड़ संधि। और अगर मान लीजिए कौन सा ऐसा होता है, नेक्स्ट कौन सा है? अयादि संधि। अब अयादि संधि, अयादि संधि क्या है? अब कौन बच रहा है? सी प्लस अन्य स्वर। फिर इस केस में क्या हो जाएगा? अयादि संधि। अब इसको डिटेल में बात करेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन होगा तो क्या बनेगा। पहले आप ये जो मैंने लिखा ना ए बी सी, इसके बिहाफ पे आप इन चीजों को पहले आप जस्ट समझ लो। आप मतलब मैं जस्ट ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपने ये चीज से मतलब अच्छे से समझ लिया तो आपका पूरा स्वर संधि खत्म है। यस नो? स्वर संधि में 5 ही थे, दीर्घ हमने पहले ही कर लिया है, बच क्या रहा था? गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। तो पहले तो पहचानेंगे तभी तो बताएंगे ना, या फिर तभी तो रूल लगाएंगे। तो क्या हम पहचान सकते हैं कि नहीं? अब क्योंकि यार सब तुम्हारे सामने है। ए मतलब अ और आ, बी मतलब ई उ एंड ऋषि, एंड सी मतलब ए ओ औ, ठीक है ना। यहां पे गुण संधि ए प्लस बी क्या होगा? यहां पे दिया हुआ। दूसरा वृद्धि संधि ए प्लस सी क्या हुआ है?
यहां पे दिया हुआ है। नेक्स्ट यड़ संधि, बी प्लस कुछ भी आ जाए, बी प्लस कुछ भी आ जाए। अब ओबियस सी बात है, जब ए ई आएगा तो उसके बाद अगर फिर से ई और ई आ गया तब ये यड़ संधि नहीं होगा, तब ये दीर्घ हो जाएगा। सेम वाले में याद करो, याद आ रहा है कि नहीं, जो सेम वाला था उस इसमें कंफ्यूजन मत हो। लाइक जैसे अगर मैं बोलूं कि इसके साथ, मैंने क्या बोला, बी के साथ कोई भी आ जाए, तो अब अगर मैंने बोला बी ई के साथ कोई भी आ जाए तो इसमें तो सारे आ सकते हैं ना, बट किसको नेग्लेक्ट करना है, इसको और इसको। समझ में आया क्या? क्योंकि वो किस में कंसीडर किया जाएगा, दीर्घ में, बाकी कोई भी आ जाए। क्लियर है यार? अब इसी तरीके से सी ले लो, ए ओ औ, अब इसके साथ अगेन कोई भी आ जाए, क्योंकि ए तो दीर्घ, ये तो उसमें दीर्घ में था ही नहीं, दीर्घ में तो सिर्फ कौन था, अ ई उ और ऋषि। तो मतलब इसके साथ तो कोई भी आ जाए हमेशा क्या होगा, अयादि संधि। समझ में आया? पहचान सकते हैं अपन। अभी इसमें काफी कुछ चीजें हैं ना, लाइक होगा कैसे, तो जस्ट मैं पहचानने का तरीका बता रहा हूं। अब इसको लेके ये तो हमने समझ लिया था, ये तो हमने समझ लिया है, ठीक है। अब उसको लेकर के एनालिसिस करते हैं, पहचानना है इस तरीके से, वो हम पहचान चुके हैं, ठीक है। ओके, तो यड़ संधि और अयादि संधि पे बात करते हैं। तो एक बार समझो क्या हो जाएगा, गुण संधि क्या, बोलो जरा, ए प्लस बी इज इक्वल टू वॉट, सी का हर्ष, और वृद्धि संधि ए प्लस सी, सी का दीर्घ, और यड़ संधि क्या होगा, बी प्लस अन्य स्वर, और अयादि क्या होगा, सी प्लस अन्य स्वर। अब इसमें क्या क्या होगा वो चीजें अभी डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। क्लियर है यहां तक? क्योंकि देखो यार, अगर तुम्हारा देखो 80% चांस है कि क्वेश्चन आपका स्वर संधि से होगा, ये बात जान लो। अब स्वर संधि में कितने टाइप थे, 5 थे। अगर हम पांचों को क्लियर कर पा रहे हैं तो ये टॉपिक ही हमारा क्लियर हो गया ना। फिर कुछ अपवाद हैं उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पहले हम यड़ और अयाद पे अब डिस्कशन करते हैं। तो क्या है हमारा यड़ संधि, यड़ संधि। अगर याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या याद रखना है बैक ऑफ द माइंड में, कि बी प्लस अन्य स्वर, ठीक है ना, बी प्लस अन्य स्वर। अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। देखो यहां पे एक बात ऐसे समझ लो आप, 3 पॉसिबिलिटी होगी, 3 पॉसिबिलिटी होगी। क्या क्या, य, व एंड र, 3 पॉसिबिलिटी होगी। कब कौन होगा वो बात अभी अपन करते हैं। 3 पॉसिबिलिटी कौन कौन, य, व, र, देख लेते हैं डिटेल में। अब ध्यान दो, बी, बी मतलब कौन कौन हो जाएगा, बोलो जरा, बोलो, ई या फिर ई। जब भी आप सोचो ना, जब भी ई आया, लाइक हर जगह दीर्घ और मतलब हर्ष एक साथ ही आ रहा है ना, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन होना नहीं है। तो या तो प्रथम पद का अंतिम ध्वनि ई हो या फिर ई हो, ठीक है ना, प्लस, प्लस क्या, बोलो, कुछ भी एक्सेप्ट दिस वन, ठीक है ना। तो कुछ भी, बहुत ध्यान से समझो, बहुत ढेर सारे को इसमें हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। कुछ भी आ जाए तो यहां पे क्या होने वाला है, य। समझ में आया? देर हुआ यार। दूसरे पे आ जाओ, दूसरा क्या बोलिए, उ एंड उ, प्लस क्या हो जाएगा, अन्य स्वर। अब बताइए क्या हो जाएगा, आप खुद ही देख सकते हो क्या हो जाएगा, व, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, व। क्लियर यार इतनी बात। सी पे आ जाइए, सी पे क्या है, ऋषि,
प्लस प्लस अन्य स्वर। अब बताओ क्या होगा, र, ठीक है ना, यहां पे र, हो गया, खत्म। कौन, यड़ संधि। आई बात समझ में, ठीक है यार। हाँ तो वही है, फिर उसको उसको छोड़ दो। हम्म। और ऋषि के साथ ऋषि को छोड़ देना, ठीक है, बाकी कुछ भी आ जाए तो र हो जाएगा। मतलब इसमें, मतलब यहां पे याद रखना, बोलो एक बार फिर से, अन्य स्वर की जगह क्या नहीं आना चाहिए, ई और ई। नहीं तो अगर वो आ गया तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर। यहां पे क्या नहीं आना चाहिए, उ और उ। नहीं तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर। यहां पे क्या नहीं आना चाहिए, री, ऋषि। समझ में आ गई बात। बस एक केसेज हटा दो, क्योंकि वो तो दीर्घ में ऑलरेडी कर चुके हैं ना हम। बाकी जो भी केसेज बनेंगे यही होंगे। डन, ओके। अब यहां पे नेक्स्ट आपका कौन सा संधि है, अयादि संधि। अयादि संधि क्या याद रखना था हमने, बोलो, सी प्लस अन्य स्वर। अब यहां पे चार वर्ड जो आपको याद रखने हैं, जैसे यहां पे याद रखा ना, य, व और र। अब यहां पे जो आपको याद रखना है, देखो क्या क्या है, अय, आय, अव, आव। मतलब यहां पे देखो कुछ अलग होने वाला है। जैसे कितने लोग समझ चुके हो, देखो सी, सी मतलब क्या हो जाएगा, अब देखो यहां पे सी में कितने कितने लेटर्स हैं, चार है, और चार पॉसिबिलिटीज हैं। मतलब यहां पे जैसे हुआ था ना कि दो के लिए एक ही बन रहा था, बट यहां पे एक के लिए एक ही बनेगा। समझ में आया क्या, बोलो जरा, देखिए कितना समझे हो, बोलो। एक एक को उठाना है, ए प्लस अन्य स्वर क्या हो जाएगा, आय। समझ में आया, ठीक है। दूसरा बताइए, ए प्लस अन्य स्वर क्या हो जाएगा, बोलो, आय। एंड द थर्ड वन, उ प्लस अन्य स्वर क्या हो जाएगा, अब। एंड औ प्लस अन्य स्वर, ये आपका क्या हो जाएगा, आव। खत्म हो गया आपका स्वर संधि। समझ में आ गया यार, ठीक है। मतलब जब भी आपका स्वर संधि होगा, इसी में से किसी पांचों में से कुछ ना कुछ होने वाला है, ठीक है। अब वही बात है, अगर बिना इसके, मतलब आप ये समझ जाओ कि लगभग इम्पॉसिबल है कि आपको सारा याद होने वाला है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। तो इसकी हेल्प जरूर लेना आप, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जस्ट कोई रूल नहीं है ये, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है ये, ठीक है ना। तो क्योंकि वैसे सोचो ना, फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि अगर मैं इसको ना रखूं तो फिर यही रखूं, क्या बोलूंगा मैं, कि इसकी जगह फिर इसको अलग से याद कराऊं, इसको अलग से याद कराऊं, इसको अलग से याद कराऊंगा, तो फिर वो चीजें ना एक तरीके से समराइज करना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है ना यार, अ प्लस अन्य स्वर, ठीक है। तो यड़ संधि, यड़ संधि में बी प्लस अन्य स्वर, अयादि संधि में सी प्लस अन्य स्वर। पॉसिबिलिटी क्या क्या दिमाग में रखेंगे, य, व, र, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी यहां पे दिमाग में क्या रखेंगे, अय, आय, अव, आव, ठीक है ना। अब यहां पे लेटर्स कितने थे, पांच, लाइक दो दो का ग्रुप, एक दो तीन, तो इसलिए यहां पे देखो य, व, र, ठीक है।
और यहाँ पे वैसे अगर ग्रुपिंग होती तो 2 होती, बट एक्चुअली इंडिविजुअली लिया इसलिए कितने हो गए हैं? 4। इसलिए अय, आय, अव, आव। ठीक है ना? तो इतनी बातें हैं हमारे दिमाग में। अब इस पे अपन क्या कर सकते हैं? क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे देखो, मान लो, अच्छा यहां पे जैसे हमने बोला या फिर अगर मान लो किसका एग्जांपल लेने चल रहे हैं अपन? यड़ संधि का। ठीक है ना? मान लो किसका एग्जांपल लेने चल रहे हैं अपन? यड़ संधि का। तो यड़ संधि क्या था फॉर्मूला, बताओ जरा। बी प्लस अन्य स्वर, बी प्लस अन्य स्वर क्या हो जाएगा? या तो य, या तो व, और या तो र। ठीक है ना? यही 3 होने वाले हैं। अब यहां पे एक बात समझना जरा, जब भी आप य ऐड करोगे, जोड़ोगे, मतलब जब भी आप इसे पिक्चर में लाओगे या रखोगे, या फिर व या फिर र, इसको ऐड करने से जो पहले वाला लेटर है ना, वो आधा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो, मान लो इति, धन, आदि। अब समझो जरा, इति, धन, आदि। ठीक है ना? इति, धन, आदि। अब यहां पे अंतिम स्वर क्या है? छोटा ई प्लस, अब आ गया, तो बी प्लस ए क्या है? ए किसका है? बी का। और इसके साथ कुछ भी आ जाए, अन्य स्वर मतलब कुछ भी आ जाए ना, बस क्या ना आए? ई और ई। यस या नो? तो ऐसे सिचुएशन में याद करो क्या हो जाता था? यह। अब जब आप इसे लिखोगे तो पता है क्या लिखोगे? इत्यादि। समझ में आया क्या? इसे आप क्या लिखने वाले हो? इत्यादि। अब यहां पे देखो जरा, क्या हो क्या रहा है यहां पे? अभी ये जो वर्ड था, ये क्या हो गया? हाफ हो गया। देखो यहां पे आधा हो गया। समझ में आया नहीं? तो जो भी ये वर्ड रहेगा यहां पे, जो व्यंजन रहेगा, वो आधा हो जाएगा। ठीक है? या फिर उल्टा समझो, अगर मुझे य के पहले, व के पहले, र के पहले कोई आधा लेटर दिखा, तो मैं बोल दूंगा डायरेक्टली कौन सा संधि है? यड़ संधि। समझ में आया? अभी रिवर्स में आना है, मतलब रिवर्स वाला क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। बट वही बात है कि उसको हम तभी कर पाएंगे जब हमारा ए क्लियर रहेगा। ठीक है ना? क्वेश्चन वहीं से फ्रेम होगा, याद रखना। और क्वेश्चन हम दोनों टाइप से करेंगे। इति, धन, आदि। यहां पे ई आ, तो लाइक इसको सेटिस्फाई कर रहा था बी प्लस अन्य स्वर, तो इसमें से यह होना था। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? इत्यादि। समझ में आ गया? जैसे दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं, मान लो अति, धन, आचार। क्या हो जाएगा? अत्याचार। समझ में आया कि नहीं? अति, धन। अब यहां पे भी देखो वही तो हो रहा है ना, ई, धन, अन्य स्वर। ठीक है? तो क्या हो गया ये? अत्याचार। डन यार? तो मतलब ये जो 2 एग्जाम्पल हुए, एक किस पे हुए? कि बोलो, किस पे हुए? ई या ई हो प्लस अन्य स्वर हो, तो क्या हो जाता है? य। यस या नो? क्या हो जाता है? य। कोई दिक्कत है यार? कोई भी स्वर हो, जैसे मान लो ऐसे देखो, मान लो मैंने लिखा प्रति, धन,
प्रतिधन उत्तर, देखो प्रतिधन उत्तर क्या हो जाएगा, प्रत्युत्तर, यस या नो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रत्युत्तर, यस या नो। देखो ए उसके पहले वाला जो ए वर्ड था, ए आधा हो गया, देखो त आधा हो गया, बाकी आपका ये उत्तर, ठीक है। क्योंकि या कहां से आ गया, क्योंकि पहले ही बात हुई है, ई या ई के बाद कोई भी स्वर आए यहां पे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, ठीक है, कोई दिक्कत है, ओके। इसके अलावा जैसे अब उल्टा समझो, मैंने बोला न्यून का विच्छेद करो, न्यून का विच्छेद करो, क्या होगा, नी धन ऊन, समझ में आएगा। देखो ना, अब यहां पे क्या था, यहां पे देखो ई प्लस अन्य स्वर प्लस अन्य स्वर, तो ये क्या होना था, यह होना था। तो वही जो पहला वाला लेटर था उसको हाफ कर दिया, ले रहे यार, तो क्या हो गया ये न्यून, लाइक नी धन यून, ठीक है। जैसे प्रत्येक, अब इसको देखते ही जैसे ही आपको या के पहले कोई आधा वर्ड दिखे, समझ जाओ कि ये कौन सा संधि है, यड़ संधि। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब भी आपने क्वेश्चन देखा भी होगा तो ऐसे वर्ड देगा और बोलेगा किस, विच्छेद करो, ये रिवर्स प्रोसेस चल रहा है, ठीक है ना। तो बताओ क्या हो जाएगा, प्रति धन, बताओ प्रतिधन एक, ठीक है, प्रतिधन एक क्या हो जाएगा, प्रत्येक, क्लियर है। आगमन, देवी आगमन, बोलो। अब देखो यहां पे क्या है, देवी धन आगमन। अब यहां पे देखो वही बात है, ये क्या है, ई प्लस अन्य स्वर, होना क्या है यह, होना क्या है यह। अब यस, इस आ की जगह यह होने वाला है, बट उसके पहले वाला वर्ड क्या है वह, और वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दिव्यागमन। एक्चुअली जो क्वेश्चन था वो देवी आगम था, तो लिखा था दिव्यागम, ठीक है ना। तो मतलब देवी आगम था, न नहीं था, तो बेस बात है, न नहीं होगा तो दिव्यागम हो जाएगा, ठीक है। डजंट मैटर, आप मेन पॉइंट आपका यहाँ पे, तो दिव्यागमन या फिर एक हटाई दो, क्या देवी आगम या फिर दिव्यागम, ऐसे लिख लो, ठीक है ना, दिव्यागम। कर लेंगे क्वेश्चन इस पे, ओके। यड़ संधि में जो दूसरा टाइप है, इसमें ये तो इसके साथ कुछ भी आ जाए तो यह हो गया, इसके साथ कुछ भी आ जाए तो क्या हो जाएगा, वह, ऊ और ऊ के साथ कुछ भी आ जाए तो क्या होगा, वह, ठीक है। उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, बताइए क्या हो जाएगा, वह, यही था ना, ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो मनु धन अंतर, मनु धन अंतर, देखो ये क्या है, छोटा प्लस अन्य स्वर, तो ये क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, और न हाफ हो जाएगा, न आधा हो जाएगा ना, तो क्या लिखोगे आप, मनवंतर, बोलो हाँ या ना। देखो ए वर्ड हाफ हो गया,
और यहां पे अ की जगह क्या आ गया, वह, और बाकी वैसे ही लिख लिया, मनवंतर। कोई कंफ्यूजन है यार? जैसे अब यहां पे देखो, अब मैं उल्टा जा रहा हूं, स्वागतम। स्वागतम बहुत बार पूछा जाता है, तो या फिर स्वागत, सिंपली स्वागत लिखो, चलो स्वागत, स्वागत। तू धन आगत, सुधन आगत, यस या नो? देखो यहां पे सुधन आगत, इससे क्या हो गया, यहां पे देखो, अब उल्टा जाओ ना, आप खुद ही समझ में आ जाएगा। अ की जगह क्या होना था, देखो इस जो पहला व्यंजन था वो हाफ होना था, देखो हाफ हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद यहां पे क्या है, अब देखो कई मान लो स, किसी के दिमाग में सर स धन आगत लिख दो, स कोई मतलब ही नहीं होता, सु होता है, ठीक है ना, कल भी बात हो चुकी है कि मतलब जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। तो सु धन आगत, अब अ की जगह क्या हो जाएगा, उ और अ, वह हो जाएगा, जैसे नो, उ मतलब ये आपका उ धन अन्य स्वर क्या हो जाएगा, वह। तो देखो यहां पे क्या लिख लिया है, वह, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? ओके। जैसे आप बताओ, अन्वेषण, अन्वेषण, चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा। देखो अनु धन एष, सिंपल, ठीक है ना, अनुधन एषण क्या हो जाएगा, अन्वेषण। मतलब सिंपल बोला जाए तो यड़ संधि पहचानना सबसे आसान है। कैसे, आपको बस क्या देखना है, जो आधा वर्ड देखना है, अगर आधा वर्ड मिल जाए तो आधे वर्ड के बाद या तो यह हो या तो वह हो, समझ में आया नहीं, र वाला तो चलो बहुत रेयर है, या तो यह हो या तो वह हो, क्लियर है। तो इस तरीके से हम यड़ संधि पे बात कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं किसका, अयादि संधि का, ठीक है, अयादि संधि का। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, ठीक है ना। क्या था फॉर्मूला, सी प्लस अन्य स्वर, ठीक है ना, सी प्लस अन्य स्वर। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, बोलो, आय, आय, अब, आव, ठीक है ना। तो ये चार पॉसिबिलिटीज हैं हमारे सामने, ठीक है। चलो पहले की बात करते हैं, पहला बताओ, अय कब होगा, अय कब होगा, बोलो, इसके साथ ए प्लस अन्य स्वर, ए प्लस अन्य स्वर क्या हो जाएगा, अय, ठीक है ना, अय। जैसे एग्जाम्पल देख, ने धन अन्न, ने धन अन्न, नयन, ठीक है ना। देखो आय, जब आप नयन पढ़ोगे तो आय वाली वाइब्स आ रही नहीं, कैसे नो, नयन आय आ रहा है ना बीच में। चलो आप बताओ, शयन, शयन का आप बताओ, से धन अन्न,
सी धन अन्न। क्लियर यार? अच्छा, गायक, बोलो गायक, गय धन अक, गय धन अक, ठीक है, गय धन अक। क्लियर यार? विधायक, विधायक। अब देखो यहां पे ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं ना, किसका ले रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं? किसका? आय प्लस अन्य स्वर क्या हो जाना है? आय। देखो जब आप गायक बोलते हो, ध्यान दो, जैसे अगर यही बोल, जैसे एक गायक, जैसे आप देखो नयन, नयन, तो आय वाली फीलिंग आ रही। बट अगर गायक बोलोगे तो आय आ रहा है ना, तो आय किसके साथ आता है? ए के साथ या अय के साथ? अय के साथ ना, ठीक है। जैसे अभी मुझे पता है कि कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पे गे लिखना है या फिर गै लिखना है, यस या नो? तो उसके लिए बता रहा हूं, यहाँ पे आ की मात्रा है ना, देखिए आय, आय, तो क्या हो जाएगा? आय कब आता है? जब यहाँ पे अय होता है। क्लियर है? अब देखो विधायक, अब तो बोलो, बोलो विधायक, विधय, विधे नहीं, विधय धन अक, ठीक है ना, विधय धन अक। क्लियर है यार? नायक, बोलो नय धन अक, नायक। नायक समझते हो ना, क्या होता है? हीरो। यहां तक बात क्लियर है क्या? मतलब हमने इसका, इसके भी एग्जांपल देख लिए, इसके भी एग्जांपल देख लिए, ठीक है। अब आव इसके देखते हैं, कोई एग्जांपल बताओ। अव, ऐसा कोई वर्ड बोलो जिसमें अव आता हो। धावक, हाँ वो इसमें आ जाएगा, आव, अव। पवन, पवन, पवन बोलो, अव आ रहा है ना, यस या नो? देखते हैं। तो तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या था आपका? सी, मतलब ओ धन अन्य स्वर क्या हो जाएगा? अव, ठीक है ना। ओ धन अन्य स्वर क्या हो जाएगा? अव। जैसे ओ धन अन, बोलो पवन, सुना है नहीं? अब देखो ये ऐसा वर्ड है ना कि अगर आपको नहीं पता है 100% गलत करोगे, 100%। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि पवन का पौधन, सॉरी पोधन अन भी हो सकता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो पवन, डन यार। और कोई वर्ड बताओ जिसमें इस तरीके से अब आता हो। पवन और श्रवण, अच्छे वर्ड बोल लो यार। श्रवण बनाओ, श्रवण, श्रवण, क्या होगा? इसका याद रखना, इसका होता है श्री धन अन्न, इंपॉर्टेंट है, श्री धन अन्न, श्रवण, ठीक है ना। आप चाहे से अपो, मतलब देखो यहां तक तो ठीक था ना, बस ये अन्न की जगह अब श्रीयन वर्ड नहीं था, तो इसलिए बेसिकली क्या हो गया? श्रवण। यहां पे देखो
श्री, श्री मतलब आप गलत हो रहेगा, शस्त्रो, नहीं नहीं, एक काम करो, इसे अपवाद में लिख लो। केमिस्ट्री में ऐसे ही तो होता था, जिस जो रूल का वायलेशन करे, हाँ ठीक है, एक्सेप्शन है, ठीक है, क्या कर सकते हैं। भी ढेर सारे अपवाद लिखवाएंगे। भवती, बोलो, भवती, तो भू धन अति, ठीक है ना, भू धन अति, भवती। और कुछ, पवित्र, इसका बताओ जरा, पवित्र, देखो, पवित्र, पवित्र, अब आ रहा है ना बीच में, ठीक है, पूधन इत्र, पूधन इत्र, ठीक है, पवित्र। जैसे रवि धन ईश, क्या हो जाएगा, लेकिन यहां पे नहीं नहीं नहीं, इस ए नहीं, ए नहीं, हो गया। उसके बाद ए हो गया। अब डी वाले पे देख लेते यार, डी वाला क्या था, बोलो, औ धन अन्य स्वर, क्या हो जाएगा, आव, कोई वर्ड बताओ, पावक, धावक, ठीक है ना, पावक धावक, दोनों का बनाओ, पावक धावक, तो पावक। अब देखो यहां पे हमें पता है आव, तो यहां पे औ करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो पौ धन अक धावक, क्या हो जाएगा, धौ धन अक, ठीक है, समझ में आया?